अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आजकल हर दूसरे बंदे का मसला कि बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए जिससे हमारा वज़न जो है वो कंट्रोल हो जाए, वज़न कम हो जाए और ईज़िली हम वेट रिडक्शन कर लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे एक वीडियो बना ली जाए कि आप क्या चीज़ें खा सकते हैं, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए और किस तरह से हम अपने टाइमिंग्स को भी मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम 1 महीने में ईज़िली 5 टू 6 केजी रिड्यूस कर सकें विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन। सो अगर स्टार्ट किया जाए तो मैं हमेशा नॉर्मली अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है अपने मोटापे की वजह को रूल आउट करना कि मोटापा हो क्यों रहा है। आपकी डाइट पे कोई मसला है या डाइट नॉर्मल है, आपके लाइफस्टाइल में मसला है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है। यानी कि डाइट में मसला कैसे हो सकता है कि आप खा रहे हैं तो वो जब मिला, जितना मिला, जितनी क्वांटिटी में मिला, जिस टाइम पे मिला वो आपने खा लिया और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ओवर कैलोरीज चली जाएंगी। यानी कि आपने अपनी बॉडी को सरप्लस कैलोरीज दे दी तो वेट पुट ऑन करता जाएगा, वजन कम नहीं होने देगा। उसमें मसला हो सकता है या फिर आपकी डाइट ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाया पिया और सो गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, उस वजह से वजन आपका बढ़ सकता है। या फिर कोई मेडिकल हिस्ट्री है यानी कि किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो गया है, वेट स्टक हो गया है और वजन कम नहीं हो रहा। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि अपने मोटापे की वजह को रूल आउट करना। उसके बाद बात आती है कि हमारे पूरे दिन में डाइट प्लान होना क्या चाहिए, कितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर सकते हैं, किस टाइमिंग पे क्या खाएं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये भी चीज़ समझाती हूँ कि ये एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कोई एक सिंगल फूड, कोई मैजिकल ड्रिंक, कोई मैजिकल इंग्रेडिएंट, कोई मैजिकल फूड नहीं है जो कि आप सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे तो आपका 1 मंथ में 10 केजी रिड्यूस हो जाएगा, 3 मंथ में 10 केजी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको अपने डाइट के साथ साथ अपने डाइट के टाइमिंग्स को, मील के टाइमिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ता है कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे ले रहे हैं, लंच कितने बजे ले रहे हैं, डिनर कितने बजे ले रहे हैं। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं आपके मील्स की। उसके बाद आपका स्ट्रेस, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप साइकिल, ये तमाम चीज़ों को आप मेंटेन करके, इन तमाम चीज़ों पर काम करके आप 1 मंथ में हेल्दी वे में वेट रिडक्शन कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए, स्टार्ट किया जाए कि हमारा नॉर्मली वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान होना क्या चाहिए, तो अगर ब्रेकफास्ट से बात की जाए तो आपने बस अपनी डाइट का पैटर्न ये रखना है कि कार्ब्स थोड़े कम लेने हैं और प्रोटीन का इंटेक आप थोड़ा बढ़ा देंगे। फाइबर कंटेंट आप जिसमें फल, सब्जियां, सैलड्स, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर लेंगे। अगर ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस की बात की जाए तो नॉर्मली आप 2 बॉइल्ड एग ले सकते हैं, एक पूरा ले लें, एक एग वाइट ले लें, साथ 1 कप टी ले लें विदाउट शुगर। चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आप चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये एक ऑप्शन हो सकता है। या सेकंड ऑप्शन पे एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे, 2 अंडों को पकड़ के आप उसमें वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बनाकर आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या 2 शामी कबाब ले सकते हैं विद कप ऑफ टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन उसमें आपने चीनी नहीं डालनी। और ये ज़रूर कीजिएगा कि जब आपका ब्रेकफास्ट हो रहा हो उसके 15 टू 20 मिनट्स के गैप के साथ आपने चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। थर्ड ऑप्शन ये आ जाता है ब्रेकफास्ट का कि ओट्स। आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं। वो एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके अलावा लंच की बात करते हैं तो आपने लंच जो है सैलड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें आप फ्रूट्स के 1-2 पोर्शंस ऐड कर सकते हैं। रेड बीन्स होते हैं, काले चने होते हैं, इनको बॉईल करके आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात में जो आपने करना है वो आपने ये कोशिश करनी है कि रात में रोटी, चावल, ब्रेड इनका इस्तेमाल ना करें। प्रोटीन इनटेक लें जिसमें आप स्टेक, बारबेक्यू, टिक्का, सूप, फिश इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने रोटी लेनी भी है तो आप लंच में मीडियम साइज़ की रोटी ले सकते हैं, होल व्हीट की। तो वाइट आटा या नान होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। सब्जियां तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं और आलू के अलावा आलू का, मिर्च मसालों का कम से कम इस्तेमाल करना है। और उसके बाद
सारा दिन में आपने अपनी हाइड्रेशन 7 से 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, स्लीप साइकिल अच्छा रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना है, वॉक कर सकते हैं। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि 1-1 घंटा वॉक करें, आप अपनी वॉक के टाइमिंग्स को डिवाइड कर लें। हाफ एन आवर आप सुबह कर लें, हाफ एन आवर आप शाम में कर लें, या 20-30 मिनट सुबह कर लें, 20 से 30 मिनट्स आप शाम में कर लें। आपके टाइमिंग्स इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंगेज ज़रूर करें। उसके बाद बात आती है कि अब किन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है, किन चीज़ों को हमने खाना नहीं है। सबसे पहले तो हमारा जितना जंक फूड आता है, जितनी हमारी पैकेट चीज़ें हैं, जितनी हमारी कैफिनेटेड चीज़ें हैं, जितने हमारे पैकेट जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, मिर्च मसालों से अवॉइड करना है। और एक गलती जो हम बहुत करते हैं, जो अक्सर नॉर्मली मैं भी अपनी रूटीन में सुन रही होती हूँ, कि कहा जाता है कि हम तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हैं, या हम डिनर स्किप कर देते हैं, या लंच स्किप कर देते हैं। ये तो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। फाके करने का हमारे वेट लॉस से ऐसा कोई लिंक नहीं है। आपने ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, एक क्वांटिटी में खाना है, पोर्शन कंट्रोल में खाना है। लंच में आप सैलड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी इस्तेमाल करनी है तो मैंने बता दिया कि कितने पोर्शन में ले सकते हैं, कितने साइज़ की होनी चाहिए, और रात का डिनर भी लेना है। लेकिन टाइमिंग्स आपकी मील्स की बहुत मैटर करती हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं करना कि जब तक सो नहीं रहे तब तक खाते रहना, इसे बिल्कुल भी नहीं करना, उससे वेट स्ट्रक हो जाता है, उससे आपका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।